परभनी महानगर पालिका चुनाव 2026 प्रभाग क्रमांक 13। परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर प्रभाग क्रमांक 13 के संजय गांधी नगर में आज राजनीतिक माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। 9 जनवरी 2026 को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का संजय गांधी नगर में ढोल ताशा पटाखों और नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर राहुल पाटिल का हार और शाल उड़ाकर जंगी सत्कार किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा मौजूद रहे, जिससे पूरे इलाके में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, सुविधा घरकुल शेख गौस अमरिया अस्पताल बंद नहीं होने दिया जाएगा। यह अस्पताल पहले की तरह लगातार चलता रहेगा और जनता की सेवा करता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कभी बंद नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित सभी मेहमानों का फूलों और मालाओं के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर माजी नगर सेवक डॉक्टर विवेक नावेंद्र, जावेद खान और गब्बर तथा भावी नगर सेवक शिवसेना उद्धव बड़ा साहब ठाकरे के पदाधिकारी भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी और मशाल चिन्ह से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से जनता से अपील की गई कि आगामी चुनाव में मशाल और पंजा चुनाव निशानी को मतदान कर विकास और जनहित को मजबूती दे। इस अवसर पर पैनल प्रमुख सैयद खिजर बापू, शेख गौस, वसीम पाशा बेलदार, कामड़े, तुलसीराम तुकाराम सहित कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रभाग क्रमांक 13 में इस भव्य स्वागत और राजनीतिक एकजुटता के बाद चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि 9 जनवरी 2026 के शक्ति प्रदर्शन के बाद जनता का रुझान किस ओर जाता है। परभनी से लोक पुकार न्यूज के लिए रिपोर्ट। मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड क्रमांक 13 के अंदर जो लोग ये चारों बच्चों के खिलाफ खड़े वाले हैं, तो इनका कहना है कि गब्बर ने गिरोह छोड़ दिया। अरे गब्बर ने गिरोह को पकड़ा भी तो सही, गब्बर ने गिरोह छोड़ा नहीं। गिरोह तो इंशाअल्लाह तुम्हारा छूटेगा, गिरोह गब्बर तुम्हारा तोड़ेगा। और ये लोग जो है तो कुर्बानी के टाइम पे जो है तो हमारे सन के टाइम पे जो है तो गोश्त को बंद कराते और 12 महीने चालू कराते। इसके अंदर जो है तो सभी का हाथ मिला हुआ, एक कौम छोड़ के जो है तो मुसलमान की कौम छोड़ के मुसलमान को हर तरह से तकलीफ दिया जाती है, फिर भी मुसलमान जो है तो बर्दाश्त करता है, सिवाय अल्लाह को याद रखता है, बाकी किसी से मदद नहीं मांगता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को जो है तो अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज और मजबूर भी ना बनाए, अल्लाह से हमें उम्मीद करते हैं। और ये लोग जो है तो मेरे को जो है तो मेरा आईटी फॉर्म काटने के बाद खुशियां मनाते हैं। इनको लग रहा है कि गब्बर जो है तो सो जाएगा। अरे गब्बर तो जाग गया, अब तो तुम्हारी सोने की बारी है। गब्बर जाग गया, तुम्हारी सोने की बारी है। और गब्बर जो है तो अभी इस वक्त जैसा खिलर बापू है, जैसा वसीम बेलदार है, जैसा मौत है, जैसा सचिन कामड़े है, ये चारों को साथ में लेके चलना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इनके हर मुसीबत में, हर हाल में मुझे जो है तो साथ आना है। मैं यहाँ पर माइक लेके बोल रहा हूँ, ये चारों ने भी अगर कोई काम आपका नहीं सुना तो मुस्तक आने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारी जबान को खाली नहीं जाने दूंगा। मेरे से जो हो सकता मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और ये जो है तो गरीबों से 20-20 हजार रुपए घर को लेने के लेने वाले मेरे पास जो है तो 10 लाख रुपए लेके आए। मैं बोला ठोकर मारता हूँ ये 10 लाख पे, मुझे तेरे 10 लाख की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैंने जितना पैसा देखा हूँ उतना तुम्हें नहीं देखा, मैंने उतना जमा के बैठा हूँ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ से अल्लाह जो है तो मुझे और पैसा बताएगा और नहीं भी बताएगा तो इंशाअल्लाह मैं गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी इंसानियत को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह ने मेरी जिंदगी को अगर अगले 5 साल में बाकी रखा तो इंशाअल्लाह मैं कौम की खिदमत करते करते आप तक पहुंचूंगा। और मैं आज नगर सेवक हूँ और नहीं भी हूँ तो मैं जो है तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हक है, तुम्हारा बच्चा समझ के, तुम्हारा भाई समझ के, तुम्हारा बेटा समझ के। मेरे चारों ने काम नहीं सुनने के बाद ये काम मुझे भी बोलो, इंशाअल्लाह मैं भी
ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये जो है तो मेरे को वहां पे बोल रहा चड्डी के बात मैं इसकी लमट उतार दूंगा, मैं इसकी लमट कितना लमट देख लूंगा मैं। ये क्या बोलता मेरी चड्डी उतारता, अबे 7 प्रिया लगेंगे मेरी चड्डी उतारने को, क्या मेरी चड्डी उतारेगा। और जनता से कह रहा हूं मैं, किसी के दबाव में किसी के धमकाव में बिल्कुल नहीं आने का है। जहां भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह गब्बर सबसे पहले तुम्हारे पास आगे रहेगा। गब्बर जिस दिन आगे नहीं रहेगा तो गब्बर पर तुम्हारा इतना हक रहेगा कि गब्बर के मुंह पे झापड़ मार के बोलो गब्बर तूने वादा करा था अभी आया, ये सब रिकॉर्डिंग कर लो। अगर गब्बर के पास रिकॉर्डिंग सुनाओ तूने ये वादा करा था अब नहीं आया। पिछले 5 साल की जो बीती हुई बात है, इसके अंदर कोरोना काल था, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी और ये जो है तो पार्टी की वजह से आज मेरा एबी फॉर्म कटा भी तो कोई अफसोस नहीं। मेरा जो है तो फिजर छोटा भाई है, फिजर के तरफ, वसीम के तरफ और गौस के तरफ और सचिन के तरफ आप सब लोगों का काम है ध्यान देना। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करने का रास्ता जो है तो अल्लाह खोलने वाला है और ये बच्चे जो है तो उसका सहारा बनने वाले हैं। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ और कोई गफलत में मत रहना। मैं एक शेर बोल रहा हूँ, वो शेर उल्टा है। जिंदगी भर ये भूल करता गया, धूल भी चेहरे पे आईना ही साफ करता गया। ज्यावेळेस रमाबाई नगरपासून संजय नगर पर्यंत डांबोर रोड झाला त्यापासून आतापर्यंत प्रभागामध्ये कोणत्याही कामाचा विकास झालेला नाही। आणि आंबेडकर नगर रोड आणि नाल्या आणि संजय नगरला पाईपलाईन वीज दिलेली होती 2012 ते 17 पर्यंत पीयूसी पाईप 100% आम्ही केलेली आहे। तरी येणाऱ्या 15 तारखेला 3 वर्षात एक काँग्रेस या समोरील बटन दाबून आम्हाला बहुमताने विजय करा। आणि घरकुलचा साहेब आमचा मुद्दा असा आहे की मी 2012 आणि 17 मध्ये नगरसेवक असताना समाजकार्य सभापती होतो, त्यावेळेस आयुक्त समरकर साहेब होते, त्यांनी आम्हाला घरकुल मान्यता दिली होती। पण काही कारणामुळे पुढच्या सत्राच्या नंतर त्यांनी असा जी.आर. काढला की नगर रचनाकारची मान्यता घेऊन करा, त्याच्यामध्ये आम्ही पाठपुरावा केला। तर असा एक आपण जी.आर. घेता नगरसेवका महापौर असल्यानंतर आपण धारावरून देता नांदेडला अशी स्कीम झाली की डबल वरती घरकुल दिलेले अशोक साहेबांनी आणि आमची 30 फुटाच्या पुढं सगळं आहे वाटीच्या पुढं, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडा हातभार लावला तर आमच्या मोबाईल आंबेडकर सगळ्या भागांचा भरपूर होऊन जाणार साहेब। हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में चालू है। मेरे मुस्लिम भाइयों से, दलित भाइयों से मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोचने वाली बात है कि ये पैनल को आपने क्यों चुन के देना है। मेरे को आप तुम सब बोल रहा बताओ, क्या संजय गांधी नगर, रमाबाई नगर ये दोनों वार्ड में क्या कोई काबिल इंसान नहीं था जो सामने वाले पैनल उनको चारों में से एक भी लेने के लिए था? क्या नहीं था? सब हाथ तो करके बताओ कि हमारे साथ काबिल इंसान घोष भाई जैसा आदमी हमारे पास है, जिसने पिछले 2 महीने से वहां पे हॉस्पिटल चालू करके सब हमारे यहाँ पे गौर गरीब लोगों की सेवा करने का काम किया है। लेकिन ये जो 40 साल से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोगों को भाइयों में तुमसे कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को हाथ से ज्यादा मिलता है उसे माज देण्याचं काम होते, ते माज दिरण्याचं काम या येणाऱ्या 15 तारखेला तुम्हाला मला सगळ्यांना करायचे। एवढं या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो। जय देव। वक्त तो नहीं है, मैं वक्त की वजह आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करनी थी। सब मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट मशीदर भाई, वसीम भाई और हमारे सचिन के साथ और हमारे जावेद गब्बर साहब, ये सब ने मिलके एक हिम्मत करके मुझे एक हॉस्पिटल चालू करने के लिए ताकत दी। अब तक हम 2700 पेशेंट देख चुके हैं और 2700 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं मुफ्त में। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे और मेरे पैनल को इस तरीके 3
मशाल और एक पंजे को अगर चुन के देंगे तो इंशाल्लाह 5 साल तक वो दवाखाना आपके खिदमत में रहेगा। बिल्कुल मैं हिलने नहीं दूंगा। मुझे जो चीज कम पड़ेगी, कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे गोलियां मांगूंगा, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरी ख्वाहिश है और साहब आपसे भी यही जिज्ञासा रहेगी कि वो हॉस्पिटल बंद ना होने चाहिए। रही बात अगली बात करने की, आने वाले 15 तारीख को एक पंजा और 3 मशाल के बटन को इतने जोर से दबाओ कि इन मक्तेदारों को पता चल जाए कि संजय गांधी नगर के कैंडिडेट नहीं देने की वजह यही थी कि इनकी मक्तेदारी चल रही। ये 10 साल 20 साल 30 साल से राज करते आ रहे और फिर कह रहे कि हम ही राज करेंगे। तो एक बार इनको दिखा दो, एक बार हाथ उठाकर साहब को ये दिखा दो आते हैं। ये बदला होगा। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इसी के और वार्ड के सभी लोगों को मेरा जय भीम। इस स्टेज पर मौजूद आमदार साहब डॉक्टर महेंद्र भाऊ, हम लोग बाकी सभी स्टेज के लोगों का हम चारों की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने हमारे जीत के जश्न में अपना हिस्सा देकर हमारी सभा की रौनक को बढ़ाया है। रही बात इस संजय गांधी नगर में वार्ड के हद तक, तो आमदार साहब इस वार्ड का लोकल मुद्दा है अवैध साहूकारी। इस एरिया का स्पेशली मुद्दा है अवैध साहूकारी और एजुकेशन का मसला। तो हमने एक आजम लेके चले हैं, हम रोड की, रस्तों की, नाली की बात करने नहीं आए। हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में संजय गांधी नगर से हर साल 5 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एमबीबीएस को हमको इस सेंटर से निकाल के देना है। हम ये काम करने को आए, संजय गांधी के अवाम को ना हम रास्ते देने आए, ना नाली देने आए, ना दूसरे कुछ चीज देने आए। हमारी जो माँ बहनें हैं संजय गांधी नगर की, जो इस वक्त बचत गट और अवैध साहूकारी के दलदल में फंसे हुई है, तो हमारा आने वाला आगे का प्लान ये है कि हम उनके लिए बिना सूदी लोन का इंतजाम करने वाले हैं। सर, एक हमारे पास ऑप्शन है राहत बैंक और दूसरा हम राज बेलदार समाज सहकारी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जिसके जरिए से हम लेडीज के अंदर बिना ब्याज की योजना को लाएंगे और उनके काम हाथ को काम देने का काम करेंगे। रही बात अब राजनीतिक पार्टियों की, तो एक पार्टी बीजेपी की, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम जो सिटी का पैनल लेके चढ़ी उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके पीछे का आखा कौन है और जो इस पैनल को चला रहा है वो कौन है, ये सबको मालूम है। रहा दूसरा पैनल सब जो अजीत मोदी का पैनल है, राष्ट्रवादी पार्टी, मैं पवार नहीं बोलूंगा, उसको अजीत मोदी बोलूंगा, क्योंकि वो भी हुई टीम है बीजेपी की। और उसका सबसे बड़ा मकसद है साथ कि हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है मेरे भाइयों जो गुस्ताख रसूल पार्टी है। तुम्हारा उठने वाला उंगली का एक एक बटन कल को तुमको भी गुस्ताख रसूल बनाने वाला है। तो कल मेरी ये तलब है मेरे माँ बहनों की और मेरे भाइयों की कि तुमने कल गुस्ताख रसूलों के साथ ना खड़े होते हुए आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना, ये हमारी धड़पड़ है। हमारे राजकारण में आने का कोई शौक नहीं था, पर इन जालिमों के लिए हम यहाँ पर राजकारण में आए हैं। और एक साथ उसके पिताजी ने 25 साल यहाँ पे नगर सेवक पद का काम करे, पद पे रहकर, और उसने 5 साल किया। संजय गांधी नगर के कुछ 80 घर और एपीजे अब्दुल कलाम नगर का आरक्षण का मुद्दा, ये बर्निंग इशू था। लोगों ने अपने रमजान के जैसे महीने में परेशान होकर अपने खुद के ईद बरात के कपड़ों के पैसे देकर उसके ऊपर आरक्षण हटाने के वास्ते काम करे। अरे तो तू नगर सेवक था तो तू 25 साल क्या झक मरा रहा था कि तूने आरक्षण नहीं उठाया? तू 25 साल से कर रहा क्या था? तू वादे कर रहा पीआर कार्ड देने के, तो पूरे परभनी शहर का सर्वे हुआ और सभी को पीआर कार्ड मिलने वाले। मैं आने वाली 15 तारीख को आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम 4 उम्मीदवार, एक पंजा 3 मशाल, ऐसा हमारा पैनल है। चारों भी पढ़े लिखे उम्मीदवार है। हमारा एक डेमो आपके सामने चल रहा है कि हमने लोगों की भलाई के लिए एक दवाखाना डाला। सब 200-300 लोग विद मेडिकल हम फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हैं।
तो हम आने वाले उसको 11 महीने तक तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि एक पंजा 3 मशाल का बटन दबाकर बहुमत से हमको कामयाब करना है। हाथ उठाकर गवाही दो कि भाई हमको वोट करेंगे क्या। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त की कमी होने के लिए। इसी आने वाले 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप मोहब्बत के जरिए से एक पंजा 3 मशाल के बटन दबा के तीनों चारों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये किसी के लिए मोहल्ला है, किसी के लिए गली है और किसी के लिए वार्ड है, पर सब जानते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत है ये आप ही से मैं निकला हूँ। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, बस 5 साल आप बताओ और मुझसे काम लो, और मेरे साथ 3 खड़े हुए उनसे भी काम लो इंशाल्लाह। आपकी जो भी मसले हैं वार्ड नाले छोड़ के वो तो इसका काम ही नगर सेवा का करना। उसके अलावा आपके दुख में सुख में आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम खाने से खाना 5 साल तक खड़े रहेंगे पूरे की पूरे। ऐसा नहीं है कि भाई तूने मुझे वोट नहीं डाला, इसने नहीं डाला, जिसने डाला उसका भी काम करेंगे और जिसने नहीं डाला उसका भी इंशाल्लाह काम करेंगे। हम दुश्मनों का भी काम करेंगे, आप तो दोस्त। तो आने वाले 15 तारीख को इंशाल्लाह आप मोहब्बत के जरिए से एक पंजा 3 मशाल के बटन दबा के तीनों चारों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाए। शुक्रिया, धन्यवाद। संजय गांधी नगर में आयोजित इस सभा में मौजूद रावंदर साहब, इस मंच पर उपस्थित सभी चारों उम्मीदवार, सम्मान्य हमारे खिजर भाई, हमारे वसीम बेलदार, यस के डॉक्टर बन गया हो इलाज करते करते, और माजी सभापति सचिन कामड़े। बहुत अच्छा वातावरण है, इसी तरह का वातावरण 15 तारीख तक रहने देने वाले हैं क्या बताओ मुझे। पैनल बने वाले उनको घर को भेजने वाले क्या नहीं आप। ये किसका है? अजीत मोदी का। तो आपके चेहरे से लग रहा है कि तीनों जन 3 मशाल और एक पंजा जीत के महानगर पालिका में जाने वाले हैं। अगर आपकी सबकी किस्मत होगी तो ये चारों में से एक महापौर भी बन जाएगा। और तब इस वार्ड का विकास होगा। हमारे एस के डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अभी मेरा होने देना चाहिए, तो मैं आपको जबान देता हूं कि इनका दवाखाना अगले 10 साल तक बंद होगा। यहाँ से पेशेवर में मेडिकल कॉलेज जाएंगे, हमारे जितने बहने हैं उनकी डिलीवरी हो, सिजरिंग हो, किसके आंखों का ऑपरेशन हो, आज मैं आपको यहाँ पे वचन देता हूँ, जबान देता हूँ कि पूरे फ्री में करने की जबान आज आपको देता हूँ। और खिजर भाई से वादा लेता हूँ कि यहाँ से एक मुफ्त जाने आने की गाड़ी की व्यवस्था आपने करना है। ये बहुत दिलदार आदमी हमारा शेर आदमी है, ये चारों शेर है हमारे, तो चारों को आपको महानगर पालिका भेजना है। और हमारे गब्बर भाई ने बहुत बड़ा त्याग किया है, उनका भी सत्कार होना चाहिए। और आगे आगे के नगर सेवक बोल रहे हैं तो गब्बर भाई रहेंगे हमारे, ये भी आज जवान देता हूँ आपको। यहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी, और जिस तरह से यहाँ के कुछ लोगों ने वचन दिया हम वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़े जीरो है, जीरो है, ये 100 है 100। आने वाले 15 तारीख को इनको वोटिंग करना है और महानगर पालिका के ऊपर अपने कुछ सत्ता काबिज करना है। अपना महापौर होगा, अपना उप महापौर होगा, और फिर इस पूरे एरिया का मैं विकास करूंगा। जिस तरह से अभी देवनाथ साहब ने बताया कि यहाँ अवैध रूप से कोई साहूकारी कर रहा है, तो उनको आज मैं बता दे रहा हूँ 15 तारीख के बाद अगर कोई अवैध रीति से साहूकारी करेगा तो उसको जेल में ठूसा जाएगा। एक भी आदमी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। रमाबाई अंबेडकर घरकुल योजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30 मीटर के अंदर अगर कोई परमिशन नहीं देगा तो उसकी परमिशन लाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। डबल मछली घरकुल देने की जवाबदारी मेरी रहेगी। लेकिन जवाब मैं आप सबको यहाँ पे देता हूँ, और आपसे भी एक वादा लेके जा रहा हूँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 मशाल और एक पंजा आपको महानगर पालिका में भेजना है। भेजेंगे क्या? थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।
अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो बताया कि हॉस्पिटल 10 साल तक बंद नहीं होने देंगे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 साल तक हॉस्पिटल बंद नहीं करेगा। और वो बंदा जब वो दफान को देता है तो वो 100% कंप्लीट रहते हैं। और रही बात दूसरी कि महापौर कौन रहेगा, तो ये पहले भी हम आज बुझा देते हैं, परभनी का महापौर किधर बापू रहेगा हमारे पैनल के हिसाब से डिक्लेयर है। और इसी से अगर जगह निकलती है तो सचिव के लिए भी जगह साहब ने बोल के रखी हुई है। और रही बात हमारे पैनल की, तो आज राहुल साहब से आज पाटिल साहब ने देख लिए और पाटिल साहब की दुआएं और इन लोगों का हमारे पास विश्वास, आज हमारे पैनल को दुआएं मिल रही है।